नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। आज मैं आपके लिए G20 समिट 2023 जो कि भारत में हुई है, इससे संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो हम इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है दोस्तों? ये अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव से बना है। तो ये कौन सा संघ है? एशियाई संघ, अफ्रीकी संघ, ब्रिक्स या नाटो? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीकी संघ। इसका राइट आंसर क्या है? अफ्रीकी संघ। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये अफ्रीकी संघ है। इसमें 55 देश हैं। चलिए तो इसके बारे में आगे हम समझते हैं। अफ्रीकन यूनियन संघ, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? अजाली ओस्मानी जी हैं। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी जी हैं। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का संघ है। अफ्रीकी संघ का गठन 9 जुलाई 2002 में हुआ था। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 19 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 20 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 21 सदस्य या ऑप्शन नंबर डी 18 सदस्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 सदस्य। G20 में अब 21 सदस्य हो गए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, पर G20 में 21 सदस्य हो गए हैं। G20 के 21 सदस्य कौन कौन से हैं? तो G20 में कुल सदस्य कौन कौन हैं? 19 देश हैं और 2 संघ हैं। 19 देश और 2 संघ हैं, जिनमें 2 संघों के नाम हैं यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। और 19 देशों के नाम हैं जैसे भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया, गणराज्य फ्रांस, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, USA। ये 19 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो भारत मंडपम जो कि अभी बना हुआ है भारत में, ये 16 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। ये इस भारत मंडपम में किसकी तस्वीर लगाई गई है? तो नंदी की, अशोक की, विष्णु की या नटराज की? तो ऑप्शन नंबर डी नटराज की। भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति लगाई गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नटराज मूर्ति क्या है? यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है भारत मंडपम के बाहर। इसकी ऊंचाई 27 फीट है, चौड़ाई 21 फीट है और वजन 18 टन है। यह अष्टधातु से मिलकर बनी है। अष्टधातु में कौन कौन सी धातुआं हैं? सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और कांसा। इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापति और उनकी टीम ने 6 महीनों में तैयार किया था। इसे राधा कृष्ण स्थापति और उनकी टीम ने 6 महीने में तैयार किया था। तो ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको अच्छे से पढ़िए और 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। G20 समिट 2023 में किन सदस्य देशों की राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुँचे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए चीन, रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, रूस और स्पेन, ऑप्शन नंबर सी चीन, रूस और फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन, रूस और ऑप्शन नंबर बी चीन, रूस और स्पेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चीन, रूस और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कारण क्यों नहीं आए ये देश क्यों नहीं आए? इसका कारण क्या है? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आए? रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में नहीं आए हैं। रूस के विदेश मंत्री
सरगेई लावरोव आए थे। उनके स्थान पर कौन आया था? रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव आए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए, उसके स्थान पर कौन आया था? प्रधानमंत्री ली क्यांग आए थे। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, ये क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं, इसलिए ये G20 समिट में नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G20 की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर 1920 में, या ऑप्शन नंबर 1919 में, या ऑप्शन नंबर डी 1947 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए 65%, ऑप्शन नंबर बी 75%, ऑप्शन नंबर सी 95%, या ऑप्शन नंबर डी 85%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 85%। GDP का कुल लगभग कितना प्रतिशत है? G20 में GDP का 85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2008 में अमेरिका वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर बी 2018 में अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर सी 2021 में इटली रोम में, या ऑप्शन नंबर डी 1999 में UK में लंदन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2008 अमेरिका वाशिंगटन DC में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2008 में अमेरिका वाशिंगटन DC में इसका पहला समिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो ऑप्शन नंबर ए 15वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बी 16वां संस्करण, ऑप्शन नंबर सी 18वां संस्करण, या ऑप्शन नंबर डी 17वां संस्करण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक, ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाली इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क अमेरिका में, या ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में। तो इसका राइट आंसर होगा, वो तो आप सबको ही पता होगा, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली भारत में, जो कि अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोजन कहाँ हुआ है इसका? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और कब हुआ? 9 से 10 सितंबर के बीच में हुआ है। तो भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, जो कि ये भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित है। ये अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हो गया है। PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को किया था। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 9 से 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 25 से 31 अगस्त, या ऑप्शन नंबर सी 1 से 15 सितंबर 2023, या ऑप्शन नंबर डी 12 से 14 सितंबर 2023। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और 9 से 10 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो
ऑप्शन नंबर ए अमित शाह है, ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ऑप्शन नंबर डी अमिताभ कांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आपको फोटो में दिख रहे होंगे और भारत लिखा भी दिख रहा होगा आपको। ये बहुत बड़ी बात है। G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी संदीप चौधरी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत। अब 2023 G20 समिट के शेरपा कौन बने? अमिताभ कांत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? एक साथ एक विकास, ऑप्शन नंबर बी वासुदेव कुटुंबकम, एक विश्व या एक ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी विश्व के लिए कल्याणकारी। तो इसका राइट आंसर है, जो कि आप सबको पता होगा और भारत में बहुत चर्चित है, कि ऑप्शन नंबर बी वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम इसका मतलब क्या है? ये संस्कृत वर्ड है। इसका हिंदी वर्ड होगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसका इंग्लिश वर्ड होगा वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर बताया है। क्वेश्चन नंबर 50, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 देशों को अतिथि देशों के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अतिथि देश कौन कौन से हैं? G20 समिट में अतिथि देश कौन कौन से आए थे? अब इनके नाम है मॉरिशस, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। ये 9 देश हमारे भारत देश में अतिथि बनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 16, G20 समिट 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए भारत, रूस या इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, भारत या ब्राज़ील, या ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, भारत या यूक्रेन, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ये ट्राइका में सम्मिलित देश हैं। तो अब दोस्तों ट्राइका समझते हैं, ट्राइका क्या होता है? ट्राइका क्या है? G20 की कार्यशैली को लेकर इस ट्राइका को बनाया गया है। ट्राइका में दोस्तों 3 देशों को लिया जाता है, जिसमें एक में पूर्व में, एक वर्तमान में और एक भविष्य में देश लिया जाता है। जिसने G20 की समिट पूर्व में 2022 में की है, उसे हम पूर्व में लेते हैं। जो वर्तमान में कर रहा है उसे हम वर्तमान में लेते हैं, और जो भविष्य में करेगा उसे हम भविष्य में लेते हैं। जैसे 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2023 में अभी भारत कर रहा है, और 2022 में किसने की? इंडोनेशिया ने की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। G20 के लोगों में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए कमल की, सूरजमुखी की, ऑप्शन नंबर सी गेंदा की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमल की आकृति G20 के लोगों में दर्शाई गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो G20 समिट 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ये पिछली साल का पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाली इंडोनेशिया, या ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली भारत, या ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, या ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क अमेरिका। तो ये अपन ने पिछली साइड में समझा था कि ये इंडोनेशिया में 2022 समिट कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाली इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की थी?
तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। इसकी इसकी मेजबानी किसने की थी? बेंगलुरु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब G20 2023 के प्रमुख बैठकें हैं जो कि आपको अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। वैसे तो भारत में 253 बैठकें हुई हैं, पर इनमें कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनको अब हम धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो नंबर वन पे कौन सी है? G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? तो G20 की प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई थी। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी ये बैठक बेंगलुरु में हुई थी। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये वाराणसी में हुई थी। और अब है G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये गोवा में हुई थी। अब G20 की शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? ये भी गोवा में हुई थी। नहीं, ये पुणे में हुई थी, सॉरी, पुणे में हुई थी। शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये मुंबई में हुई थी दोस्तों। G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? ये इंदौर में हुई थी। G20 के प्रथम संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये गोवा में हुई थी। G20 के पर्यावरण या जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये चेन्नई में हुई थी। G20 की महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? ये गांधीनगर गुजरात में हुई थी दोस्तों।